हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होगी। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, स्टोरी है उड़ीसा की, जहाँ एक लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको सुन के भाई आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। अगर आप उस जगह होते हो आपको कैसा लगता है, कमेंट करके इस कहानी को पूरा सुन के जरूर बताना। चलिए बिना फालतू की बात के इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मित्रों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस छोटे से चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलिए, अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अपनी इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी है सिप्रा की। सिप्रा बेसिकली अपनी जो ग्रेजुएशन है अपने गांव से ही, उड़ीसा में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से ही अपना उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा था। अब बारी थी भाई कुछ जॉब लगने की, क्योंकि अपनी जो इकलौती संतान वही थी जिसको भाई अपना सोचती कि भाई कुछ करूँ घर के लिए। तो उसे एक अच्छी सी कंपनी में उड़ीसा के थोड़ी शहर से बाहर एक अच्छी सी कंपनी में जॉब तो लग जाती है। तो एक हफ्ते तक वो अप डाउन डेली करते, बट इतना उसको समझ में आ गया था भाई कि अब इतना दूर डेली अप डाउन करना 20 से 30 किलोमीटर इजी नहीं है। उसने सोचा भाई कोई एक रूम जो है, कोई पीजी वगैरह या कोई रूम या हॉस्टल में देख लेती हूँ, वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि डेली इतनी दूर आना जाना सही नहीं रहेगा। वैसे भी डेली अप डाउन करके तो उसका पूरा थक जाती थी, पूरा दिन भर ऑफिस का काम, फिर रास्ते में ये सब। तो ऐसा एक हफ्ते तक उसने किसी तरह जॉब किया, और किसी कलीग से अपने ब्रोकर के बारे में, जो रूम रेंट वगैरह दिखाते हैं, उससे कोई कांटेक्ट नंबर लेके, यहाँ कोई दिख जाए बता दो। तो उसे एक ब्रोकर का नंबर मिला। वो बेसिकली उस ब्रोकर को कॉल करके उसने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि मुझे कोई ऐसा रूम दो जो मेरे बजट में भी आ जाए और मैं डेली वहाँ पे अच्छे से रह भी पाऊँ। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ब्रोकर आता है, वो लोग प्लान करते हैं कि हाँ चलो कहीं वो लोग को तुमको अच्छा हॉस्टल या रूम मैं तुमको दिखाता हूँ। ब्रोकर लेके जाता है, कई सारे रूम वगैरह उसको दिखाता है, बट रूम तो काफ़ी अच्छे-अच्छे थे, काफ़ी फैसिलिटी, बट उनके जो पैसे थे वो काफ़ी ज़्यादा माँग रहे थे। तो थोड़ा-सा परेशान होके बोलते ब्रोकर साहब कि ये मेरे बजट में नहीं आने वाला, कुछ कोई थोड़ा सस्ता दिखा दो जिससे मेरा भाई इतना नहीं कि मैं 10,000 कमा रही हूँ तो 12,000 रेंट ही दे दूँ। ऐसा नहीं, नॉर्मल दिखाओ जिससे मैं रह सकूँ, मेरा सब कुछ बढ़िया मतलब सेटल हो जाए। तो बोलता ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ, बट लेकिन सोच बोलता है कि यार मैं जो रूम अब तुमको दिखाऊँ पता नहीं तुम रह पाओ कि ना रह पाओ। जैसे वो सुनती है, सिप्रा सुनती है, बोलती है अरे कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत होगी मैनेज कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं रह लूँगी। इस बात सुनती है, ब्रोकर उसको एक रूम में लेके आता है जिसका रूम का नंबर होता है फ्लैट नंबर 306। वो जाता है, उसको रूम दिखाता है। रूम तो काफ़ी सुंदर रहता है, मतलब एकदम भाई नया, जैसे कि सब कुछ एकदम ढंग का, सब कुछ वो बोलती है कि अरे जो तुमने दिखाया था उससे तो बढ़िया रूम है, कहीं इसका प्राइस ज़्यादा तो नहीं है? बोला नहीं, इसका प्राइस काफ़ी कम है, मैं ओनर से बात करने जा रहा हूँ, तुम रूम को देख लो। रूम देखती है भाई, वो काफ़ी खुश होती है, काफ़ी बढ़िया रूम है, अच्छा सा डेकोरेट भी किया गया है, सब कुछ बढ़िया रहता है। जाती है वो रूम रेंट, जो रूम के ओनर होते हैं बेसिकली सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनसे जाके बोलती भी है कि अंकल इतना मतलब बढ़िया रूम आप सस्ता क्यों दे रहे हो? तो बोलता है जो जो ये ब्रोकर आया था मेरा फैमिली मेंबर की जैसा ही है, तुमको काफ़ी नीड थी कम पैसे में, तो थोड़ा मुझे थोड़ा हेल्प करने के लिए मैंने ही तुमको ये रूम कम में दे रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो खुश होती है कि हाँ अच्छा रूम मिल गया, बढ़िया ऑनर भी हमारे ही हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। एक दिन सिप्रा अपने ऑफिस से आके रात के समय में कुछ अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है लैपटॉप पे। अचानक से उसके दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ आती है, कि कोई अगर खटखटा रहा हो। खट खट रात के कम से कम 10 से 11 बज रहे होंगे उस टाइम। सोचती इस टाइम कौन आया होगा, थोड़ा सा डर तो लगता है भाई कि सोचती क्या पता रूम के ओनर आए हो, कुछ काम वगैरह हो। वो आती है, गेट खोलती है, सामने एक लड़की खड़ी होती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी इस नए रूम की रूममेट हूँ, रहने के लिए आई हूँ। ये देख के भाई वो काफ़ी खुश होती है कि लोग अकेले रह रहे थे, कोई रूममेट आ गया, अब अच्छे से हम लोग सही से रह पाएंगे। आती है रूममेट, रूम में सभी लोग रहने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉन्डिंग अच्छी खासी बन जाती है, मतलब दोस्ती यारी इससे हो जाती है। लड़की का नाम रहता है निधि। जैसे काफ़ी लोग भैया खुश होते हैं कि हाँ मेरी दोस्त बन गई, इन लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। बट वहीं जब ये शिप्रा कहीं बाहर निकलती है रूम रूम से, या कहीं घूमने के लिए आते हैं, तो जो इन लोग के साथ रहने वाली लड़कियां थी, मतलब जो भी इनको बगल वाले रूम में रहने वाली लड़कियां थी, नीचे जो पीजी वगैरह बने हुए थे वहाँ लड़के, इनको घूर घूर के देखा करते थे। कि तो थोड़ा अजीब तो लगता है भाई, ये लोग मुझे इस तरह अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं, मतलब मैं ऐसा मतलब क्या है जो इससे देख रहे हैं वो उतना ध्यान नहीं थे, हटाओ मुझसे क्या मतलब, देखते रहे हो। ये बढ़िया से अपना, और निधि इसका बॉन्डिंग अच्छा बन गया था, काफ़ी खुश रह रही होती है, उससे पूरी बातें अपने शेयर करती, वो भी अपनी पूरी बातें इससे शेयर करती। तो अच्छी खासी इन लोग की दोस्ती हो गई होती है। एक दिन ये सिप्रा गार्डन में बैठी कुछ सोच रही होती कि
मतलब अकेले बैठी होती है, तो दो लड़कियां इसके पास, जो उसके नीचे वाले फ्लैट में, मतलब नीचे वाले जो रूम था हॉस्टल वाला, उसमें रह रहे होते हैं। उसके पास आते हैं, बोलते हैं तुम वो रूम छोड़ दो, तुम उस रूम में मत रहो, रूम सही नहीं है, तुमको कुछ हो जाएगा, मतलब थोड़ा उससे बोलती हैं ऐसा। तो थोड़ा अजीब उसे लगता है कि अरे ये लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, मैंने इनको मतलब अजीब तरीके से रूम छोड़ने के लिए ऐसा क्यों बोल रही है, मतलब कि रूम छोड़ दो, नहीं ये हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अजीब तरीके से आती है। यही बात उसको बोलती है अपनी फ्रेंड को कि दो लड़कियां मिली थी मुझे जो नीचे रहती हैं, उन्होंने बोला कि रूम छोड़ दो, नहीं तुमको कुछ हो जाएगा ऐसा वगैरह। बोलते हटाओ ये लोग, तुमसे उन लोग से क्या मतलब, कुछ भी बोलते होंगे, क्या जलती हो तुमसे, तुम अच्छा रूम पाए हो ऐसा वगैरह हो सकता है। तो उसको ध्यान से हटा देती है बात को, हटाओ हमसे क्या मतलब। अगली रात को, ये दिन बढ़िया बीत जाता है, अगली रात को नीचे से किसी के चिल्लाने की, चीखने की आवाजें आती हैं। तो सिपरा का आँख खुलता कि कौन चिल्ला रहा है इस समय। तो वो उसको जगाती है, उसको, निधि को, कि निधि उठो, नीचे से कुछ आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, जो देख के आते हैं। बोलते हैं मुझे नहीं जाना, मुझे कल ऑफिस जाना है, तुम जाके देख लो, तुम जाके देखो, मुझे नहीं आना है। बेसिकली सिपरा जो है डेली सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलती है और रात के समय 10 से 11 बजे आई होती है। 10-11 बजे डेली रूटीन था, उसी समय वो आती थी। तो बोलती है मुझे बहुत काफ़ी थक गई हूँ, मुझे काफ़ी काम, मुझे कल जल्दी ऑफिस भी जाना है, तुम जाके देखो क्या है, मुझे नहीं आना। वो जाके नीचे जाती है तो काफ़ी भीड़ लगी होती है, पूरी हॉस्टल की लड़कियाँ इकट्ठा हुई होती हैं और एक कमरे में देख रही होती हैं। वो जाके देखती है कमरे में क्या देख रही हैं, तभी वो दो लड़कियां जो उसके पास आई थी बोलने के लिए कि उस रूम से निकल जाओ, उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, दोनों एकदम बेचारी से काँप रही हैं, बस लगा कि बस अभी मर जाएंगी, ऐसा काँप रही हैं। वो जाके मतलब पूछती है कि फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। तो रूम ओनर आते हैं, उस लड़की को शांत कराते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, बेटा क्या हुआ, मतलब तुम इतना परेशान क्यों, क्या तुमने, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ, तो मैं मम्मी को कॉल करूँ, पेरेंट्स को बुला दूँ। तो बोलती है कि मैंने उसको देखा, मैंने उस लड़की को देखा। जैसे ही इस बात बोलती है, पूरी जो रूम की लड़कियां होती हैं तुमसे डर जाती हैं कि इसने कैसे देख लिया इसको, अब क्या होगा, मतलब सबके डर जो है उनके चेहरे पे एकदम साफ दिख रहा था कि भाई कुछ ये लोग, कुछ जरूर है। ये देख के भाई सिप्रा थोड़ी डरती है कि ये लोग कितने डर क्यों गए, ये उस किसी लड़की की बात के लेके। वो रूम ओनर आता है, उन लोग को शांत करा के अपने रूम के पास लेके आता है, चलो ठीक है तुम लोग चलो मेरे रूम में लेट जाओ, और बोलता है कि तुम लोग भी जाओ लेटो, कोई बात नहीं, ऐसा फालतू चीजें हैं ऐसा बोलते। लेकिन ये सिप्रा को शक होता है कि कुछ दिक्कत है। तो एक लड़की थी जो उसके मतलब रूम के बगल रह रही होती है, तो उससे पूछती है कि आखिर ये किसने किसको देख लिया था, मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती है कि 4 महीने पहले एक लड़की आई होती है रहने के लिए। बेसिकली वो काफ़ी अच्छी लड़की होती है, लेकिन वो काफ़ी परेशान रहती थी, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर, उसका जो जॉब था वो काफ़ी परेशानी वाला जॉब था, और बेचारी सुबह ही निकलती और रात के समय उसे नाइट ड्यूटी काफ़ी समय तक करना पड़ता था, काफ़ी काम। तो आने में उसे 10 से 11 बज जाता है, डेली उसका यही था। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो 9 बजे तक ही अलाउ करते हैं अंदर आने के। तो शाम के समय जब वो ऑफिस से आते तो काफ़ी लोग सुनाते थे उसको, काफ़ी परेशान करते थे, कितनी रात को तुम आती हो, अब गेट नहीं खोलेंगे। तो उसको भाई उसका डेली हो गया था, वो सुबह जाती जल्दी जल्दी और शाम को लेट ही आते, डेली गार्ड सुनती। तो काफ़ी परेशान वो रहने लगी, काफ़ी टॉर्चर टाइप के, काफ़ी से लोग मेंटली परेशान हो बेचारी वो। तो एक दिन अचानक से रूम नंबर 306 में उसकी लाश मिलती है, उसकी बॉडी, जहाँ पे तुम रह रही हो। ऐसी जब बोलती है इसके एकदम रोंगटे खड़े होते, बोलती हो कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे ऐसा हुआ है। अरे सोच के काफ़ी डर जाते कि बताओ, इन लोगों ने बताया नहीं, मैं वहीं पे रह रही हूँ। फिर पूछती है कि उस लड़की का नाम क्या था, अचानक से बातों बातों में। तो बोलती है उस लड़की का नाम निधि था। जैसे इस बातों को सुनती है वो भाग से उसके एकदम पैरों तले जमीन खिसकती, भाई अभी निधि तो मेरे साथ रह रही है, कहीं वो आत्मा तो नहीं है। ये जाके फटाफट से रूम ऑनर के पास जाती है, उससे बोलते कि आपने किसी लड़की को भेजा है मेरे रूममेट में। बोलती अरे नहीं, किसी लड़की को नहीं भेजा, क्यों क्या हुआ। तब वो सिप्रा पूरी बात उसको बताती है कि भाई मेरे साथ बहुत दिन से एक लड़की रह रही है, जिसका नाम, जो अपना नाम निधि बता रही है, काफ़ी समय से मेरे साथ रह रही है। बोलते हैं बेटा उस रूम में तो भाई मैंने, एक लड़की पहले 4 महीने पहले रहा करती थी जिसकी, वहाँ पे उसने सुसाइड कर लिया था। वो अपनी पूरी बात जो है बता रहा कि ऐसा ऐसा हुआ जिससे उसने सुसाइड कर लिया। तो वो लड़की भी बोलती कि तुमने बताया नहीं मुझे, मैं साथ रह रही हूँ उसके साथ, बताओ ऐसा हो रहा है, मतलब वो काफ़ी डर जाती है वो काफ़ी। तो रूम वाले समझाता कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मुझे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं, मुझे लगा था ये अफवाह होगा। यहाँ की लड़कियां बताती हैं कि जब उसकी डेथ हुई तो कुछ दिनों के बाद डेली सुबह 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 गेट खुलता, वो बाहर निकलती कोई ऐसा लगता, और रात के समय 10 से 11 बजे गेट खुलता और पैरों के चलने के बाद उसके रूम तक जाती और गेट खुलने की आती और गेट बंद होने। डेली ऐसी आवाज़ें आ ही रही थी, सबने सुना था, लड़कियों ने सुना था। तो उन्होंने कहा था, तो मुझे इन बातों पे विश्वास नहीं था कि ये लोग शायद कुछ बहाना बना रही है वैसे। तो इसलिए मैंने उस रूम को बंद रखा था, बट तुम आ गई, रहने लगी, सब कुछ नॉर्मल हुआ, तो हमें लगा शायद ये लोग अफवाह था, ये लोग शांत हो गई। लेकिन आवाज़ तुम बता रही कोई तुम्हारे साथ रह रहा था, तो भाई
मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। अब मैं उस रूम को किसी को नहीं दूँगी। वो उस रूम की ओनर की जो वाइफ़ होती है बोलती है कि हम लोग से गलती हो गई, जो भी तुमने पैसा दिया था हमको लौटा रहे हैं, बट बेटा ये बातें को किसी को बताना मत, क्योंकि मेरी जो रोज़ी-रोटी है इसी रूम रेंट से चलती है। तो मुझे अगर सबको ये बातें फैल गई तो इस रूम में रहने के लिए कोई आएगा नहीं। तो हम लोग भूखे मर जाएँगे, तो प्लीज़ बेटा इसको बताना मत। उसको पैसे देते हैं कि हाँ, अपना पैसा तुम वापस ले लो। वो लड़की उसी दिन अगली सुबह ही उस रूम को छोड़ के चली जाती है और कोई अच्छा-सा बढ़िया बढ़िया रूम लेके थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा ही लेकिन अच्छा-सा रह के वहाँ पे रहने लगती है। तो ये थी स्टोरी दोस्तों शिप्रा की, जो उसके साथ रियल घटना हुई थी। अगर आपके साथ हुई तो आप क्या करते? कमेंट ज़रूर करके बताना, और मिलते हैं एक और ऐसी खतरनाक और रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।